नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 47, जिसका नाम है कंडीशंस एंड वारंटीज़। कंडीशंस और वारंटी क्या होती हैं, इनको जानेंगे। दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द स्टिपुलेशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल with reference to goods are classified based on their importance as condition और a warranty। तो सेल ऑफ गुड एक्ट जो है हमारा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, उसमें दिया हुआ है कि जो स्टिपुलेशन लगी हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, उनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो उन स्टिपुलेशंस को, या तो वो स्टिपुलेशन कंडीशन हो सकती है या फिर एक वारंटी हो सकती है। स्टिपुलेशन का मतलब होता है साथियों, कोई पॉइंट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेंशन है। अब उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम पता लगाएंगे कि वो कंडीशन है या वारंटी है। जो स्टिपुलेशन ऐसे हैं कि जिनके बिना वो कंडीशन, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वही वाइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो जाएगा, जो इतनी इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हम कंडीशन कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि मैं ये सामान खरीदूंगा लेकिन मेरी ये शर्त है, मेरी ये कंडीशन है। जबकि वारंटी वो होती हैं जो कि कोलेटरल होती हैं उन सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि जिनको अगर ब्रीच हो जाती हैं, मान लीजिए कोई ऐसी स्टिपुलेशन है जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, मतलब उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर वो ब्रीच भी हो जाती है तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा। वारंटी आपने अक्सर सुना होगा, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो कई बार दुकानदार जो है वो बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आप ले जा रहे हैं, इस पे ये इस चीज़ की वारंटी है, 6 महीने की वारंटी है या 1 साल की वारंटी है। अगर इस टाइम पीरियड में ये पर्टिकुलर पार्ट इसका ख़राब हो जाता है तो हम उसको ठीक करके देंगे या उसका हम रिपेयर करके देंगे। लेकिन वो कहीं भी ये नहीं कहते कि वारंटी के केस में अगर जो ये पार्ट जो है, वारंटी के केस में रिप्लेसमेंट की बात नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है सेल का वो वॉइड नहीं होता है। अब कंडीशन को अगर हम जाने, द स्टिपुलेशन एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज इज एसेंशियल टू मेंटेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट is of such a nature that if the stipulation is breached, then a party to agreement would have a right to treat the contract as repudiated, then such a stipulation is known as a condition। अगर जो स्टिपुलेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, वो पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो ब्रीच हो जाती है, वो पर्टिकुलर पॉइंट अगर फुलफ़िल नहीं होता है, वो स्टिपुलेशन फुलफ़िल नहीं होती है, तो किसी एक पार्टी के पास ये राइट होगा कि वो ये कह सके कि वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रेपुडिएट हो गया या कैंसिल हो गया। तो अगर कोई स्टिपुलेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, तो वो उसको हम कंडीशन कहेंगे। दूसरी तरफ वारंटी वो होती है जो स्टिपुलेशंस कोलेटरल होते हैं मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि वो मेन पर्पस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के, और ऐसे किसी स्टिपुलेशन जो है अगर वो ब्रीच हो भी जाता है, उस केस में जो पार्टी है वो क्लेम कर सकती है डैमेज के लिए, लेकिन उस स्टिपुलेशन के ब्रीच होने के बेसिस पे पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कोई भी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। यानी कि वारंटी अगर ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है, कंडीशन अगर ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। कोई भी पार्टी कंडीशन ब्रीच होने के केस में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान सकती है। इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज़ क्या होती हैं साथियों? दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो एक्सप्रेसली मैंशनड होती हैं, दूसरी होती हैं इम्प्लाइड। एक्सप्रेसली मैंशनड वो होती हैं जो
ब्लैक एंड वाइट में जिसे हम कहते हैं, जो मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में। इम्प्लाइड वो होती हैं जो कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसे कहते हैं, कि वो अपने आप इम्प्लाई हो जाती हैं। आपको उनको समझना होगा कि उनको, हाँ, ये मान के चला जाता है कि वो तो होंगी ही। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में कंडीशन और वारंटी जो हैं वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती हैं, इम्प्लाइड भी हो सकती हैं। एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज आर दोज विच आर एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड हैं वो एक्सप्रेस्ड कंडीशन हो गई। इम्प्लॉयड कंडीशन एंड वारंटीज आर दोज विच द लॉ इम्प्लाइज इनटू एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड। तो इम्प्लॉयड कंडीशन और वारंटी वो हैं जो लॉ हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इम्प्लाई करके चलता है, मान के चलता है कि इसमें ये जो पॉइंट हैं वो ज़रूर होंगे ही। However, such implied condition and warranty can be excluded by the parties to the contract if they agree expressly on these issue। हालांकि अगर जो implied कंडीशन और वारंटी हैं उनमें से अगर कोई कंडीशन या वारंटी हटानी है पार्टीज़ को, वो आपस में एग्री कर जाती हैं उस पर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन कर सकती हैं कि हमें ये कंडीशन या वारंटी इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखनी। अगर इस तरह का वो मेंशन करती हैं तो वो इम्प्लाइड जो कंडीशन वारंटी है वो हट जाएगी। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो इम्प्लाइड और कंडीशन और वारंटी जो है वो हर एक सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो ऑफ गुड्स है उसमें वो अपने आप ही लागू रहेंगी। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं ये क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि टाइटल ऑफ द सेलर। अब ये मान के चला जाता है, इम्प्लॉयड कंडीशन वारंटी में आता है टाइटल ऑफ द सेलर। ये मान के चला जाता है कि जो कहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ तब भी ये माना जाएगा कि सेलर का मतलब जो सामान बेच रहा है उसके पास टाइटल ऑफ गुड्स है, यानी कि वो ट्रू ओनर है उन गुड्स का, तभी वो बेच रहा है। ऐसा नहीं है उसने वो गुड्स कहीं से चोरी की हैं उसके बाद में वो बेच रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा नहीं जाता कि टाइटल ऑफ गुड्स आपके पास ट्रू है, आप ही इस सामान के मालिक हो तभी आप बेच रहे हो, बट नहीं भी लिखा होगा तब भी ये माना जाएगा कि जो बेच रहा है वही ट्रू ओनर है, टाइटल जो है वो सेलर का है। सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, ये भी मान के चला जाता है, इम्प्लाइड है कंडीशन ये, कि जैसा डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया गया है गुड्स भी वैसी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा हुआ है और गुड्स जो है कुछ और निकल आती हैं, पैकेट के ऊपर कुछ और मेंशन है अंदर माल कुछ और है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो भी वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। इम्प्लाइड कंडीशन है ये, अगर नहीं ये कहीं मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तब भी ये मान के चला जाएगा कि जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसी प्रोडक्ट का वही प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में डिलीवर सेल किया जाएगा। सेल बाय सैंपल, जहाँ पे ज़्यादा गुड्स डिलीवर की जाती हैं और पहले सैंपल दिखाया जाता है उन केसेस में ये मान के चला जाता है, ये इम्प्लाइड है कंडीशन एंड वारंटीज़, कि जो सैंपल दिखाया गया है जिस क्वालिटी का है या जिस तरह का है वही सैंपल जो बल्क जो दिया जाएगा, जो पूरा स्टॉक जो दिया जाएगा वो उसी सैंपल की तरह ही होगा। ऐसा नहीं है कि सैंपल गेहूं का दिखाया है और चावल बेच दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो सैंपल दिखाया जाएगा या फिर जिस क्वालिटी का है वैसा ही जो है टोटल जो गुड्स होंगी वो भी उसी क्वालिटी की होंगी। ऐसा नहीं सैंपल बहुत अच्छा दिखा दिया और गुड्स जो हैं वो एकदम बेकार तरह की दी हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। इम्प्लॉयड कंडीशन वारंटी ये अपने आप ही है कि जैसा सैंपल है वैसी ही गुड्स होनी चाहिए। सेल इज़ बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। कई केसेस में जो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के बेस पे सेल होती है वहाँ पे यही माना जाता है कि जैसा सैंपल दिखाया है और जो डिस्क्रिप्शन दिया है सेम वैसी ही गुड्स डिलीवर की जाएंगी। There is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods। तो क्वाइट पोजेशन ऑफ गुड्स साथियों क्या होता है, ये इम्प्लॉयड वारंटी है कि बायर जो है जो खरीद रहा है उसको जो पोजेशन मिलेगा वो क्वाइट पोजेशन ऑफ गुड्स होगा, यानी कि
उसको किसी तरह की दिक्कत बाद में नहीं आएगी, कोई और क्लेम करने नहीं आएगा कि ये गुड्स तो मेरी हैं, या इस तरह का कोई भी वाद विवाद बाद में नहीं होगा। उसको जो टाइटल मिलेगा या पोजीशन जो मिलेगा वो क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स होगा। गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस। तो ये भी एक इम्प्लॉयड कंडीशन वारंटी है कि जो गुड्स सेल की जा रही हैं उन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है और कोई इनकम्बरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पर पहले से ही कोई चार्ज क्रिएट है, उनके अगेंस्ट कोई कहीं से क्रेडिट लिया गया है, उधार कहीं से लिया गया है, लोन लिया गया है। तो इस तरह के किसी भी चार्ज से, इनकम्बरेंस से गुड्स जो है वो फ्री होनी चाहिए। ये भी एक एम्प्लॉयड कंडीशन या वारंटी है। क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज़। ये भी मान के चला जाता है कि जब गुड्स डिलीवर की जा रही हैं तो उनकी क्वालिटी और फिटनेस जो है वो एज़ पर मार्क होगी, यानी कि वो जो है जिस पर्पज़ के लिए दी जा रही हैं उस पर्पज़ के लिए फ़िट होंगी, क्वालिटी और फिटनेस उनकी ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि जो क्वालिटी है उनकी, वो जो दिखाई है सैंपल में उसके या जिस पर्पज़ के लिए दी जा रही हैं उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो या फिर अप टू द मार्क ना हो। तो क्वालिटी और फिटनेस जो है वो भी अप टू द मार्क होनी चाहिए। ये भी इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी है। एक कॉन्सेप्ट आता है साथियों, कैबिएट एम्प्टर। तो कैबिएट एम्प्टर का मतलब है बायर बी अवेयर, यानी कि जागो ग्राहक जागो। जब भी कोई सामान कोई पर्सन खरीदता है, बायर खरीदता है, तो उसको अपने आँख नाक कान जो हैं वो खुले रखने हैं, अपने सेंसेस को खुले रखना है, प्रॉपर जजमेंट लेना है, अपनी प्रूडेंस यूज़ करनी है और बेहतर सामान खरीदना है। यानी कि अगर वो सामान खरीद लेता है और बाद में वो ये कहता है, सोचता है कि अरे यार ये तो मेरे काम का ही नहीं था, ये मैंने क्यों ख़रीद लिया, तो अगर वो ख़रीद लिया है तो उसके बाद में वो सेलर को ये ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने मुझे ऐसा सामान क्यों बेचा जो मेरी ज़रूरत का नहीं था। यानी कि आप मान लीजिए आप शर्ट पहनते हैं, आपके शर्ट आती है या टी शर्ट आती है मीडियम साइज़ की, आप जाके ख़रीद लाते हैं डबल एक्सेल, उसके बाद घर आके कहते हैं कि वो तो दुकानदार ने मुझे लूट लिया, उसने मुझे गलत सामान दे दिया, गलत साइज़ दे दिया। तो उस केस में आप दुकानदार को ब्लेम नहीं कर सकते। यानी कि जिसने ख़रीदा है, आपको अपनी प्रूडेंस यूज़ करनी है, आपको खुद ये जानना है कि मेरे किस साइज़ की टी शर्ट आएगी। तो वही उसी को हम कहते हैं कैबिएट एम्प्टर, यानी कि बायर बी अवेयर। तो जो आप सामान खरीद रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप पर है, आप अपने आप को अवेयर रखें और प्रॉपर डिसीजन लें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।